नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और आप सभी का स्वागत है आपके एक छोटे से प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां मैं आप सभी के लिए बीबीए, बीकॉम और बीकॉम ऑनर से जुड़ी हुई तमाम अपडेट लेकर आता रहता हूं। आज की वीडियो हर एक उस बच्चे के लिए यूजफुल रहने वाली है जो DUSL से अपनी बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स परस्यू कर रहा है और रिसेंटली वो चौथे सेमेस्टर में हो गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं DUSL बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स के चौथे सेमेस्टर की। आज की वीडियो में हम बेसिकली डिस्कशन करेंगे कि चौथे सेमेस्टर में बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स का क्या कुछ सिलेबस रहने वाला है, कौन कौन से सब्जेक्ट आपके डिसिप्लिन के सब्जेक्ट रहेंगे, कौन से आपके सेक्वेक के सब्जेक्ट रहेंगे, कौन सा आपका जेनरिक इलेक्टिव का सब्जेक्ट रहेगा। ये सारी तमाम बातें हम अपनी इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने हमेशा से आपको बताया है कि जब भी आप लोग DU के अंदर जाते हो, चाहे आप रेगुलर के स्टूडेंट हो चाहे आप लोग S1 के स्टूडेंट हो, अब आपको एक पैटर्न देखने को मिलता है, कैरिकुलम देखने को मिलता है। रिसेंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपका एक सेमेस्टर 22 क्रेडिट का रहता है, जिसमें आपको 3 कोर या डिसिप्लिन सब्जेक्ट देखने को मिलता है, एक आपका जेनरिक इलेक्टिव का सब्जेक्ट देखने को मिलता है, प्लस में आपको एक सेक, एक वैक और एक AEC का सब्जेक्ट देखने को मिलता है। इन सभी को मिला के आपके टोटल एक सेमेस्टर के 22 क्रेडिट बनते हैं और बात करूं पूरी साल की 2 सेमेस्टर की तो 44 क्रेडिट बनते हैं और प्रमोट होने के लिए आप सभी को 28 क्रेडिट चाहिए। तो पासिंग क्राइटेरिया और प्रमोशन क्राइटेरिया है, आप सभी को पता होगा। बहरहाल हम इस वीडियो में अपनी बात करेंगे बेसिकली BA प्रोग्राम का क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको कंपलसरी पढ़ने हैं और कौन कौन से आपको ऑप्शनल रहेंगे, कौन कौन से आपको चूज कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले हम बेसिकली बात करते हैं बीकॉम प्रोग्राम वाले बच्चों की। क्लियर? तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, हम बात कर रहे हैं बीकॉम प्रोग्राम वाले बच्चों की। तो यहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट लिस्ट दिखाई दे रही है, जहां पे आपको डिटेल में प्रोवाइड कर रखी है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उनकी तरफ से एक PDF, जहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कौन कौन से सब्जेक्ट आपके कंपलसरी रहेंगे। देखिए, 3 सब्जेक्ट आपके कंपलसरी रहते हैं, जिनको आप लोग डिसिप्लिन या कोर सब्जेक्ट कहते हैं। DSC के सब्जेक्ट रहेंगे जो कैसे रहेंगे, आपके कंपलसरी सब्जेक्ट रहेंगे। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना, जो भी आपका कोर सब्जेक्ट है वो 4 क्रेडिट का रहेगा, 3 सब्जेक्ट है, यानी कि 12 क्रेडिट आपको मिलते हैं आपके डिसिप्लिन वाले सब्जेक्ट के लिए। अब यहाँ पे आपको समझना है, आपका DSC 10 में तो आपका जो पहला सब्जेक्ट यहाँ पे रहने वाला है वो है एंटरप्रेन्योरशिप एंड द न्यू वेंचर प्लानिंग। ये आपका सब्जेक्ट है DUSL के अंदर चौथे सेमेस्टर के दरमियान बीकॉम प्रोग्राम की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला आपका सब्जेक्ट रहेगा माय डियर फ्रेंड्स जो एंटरप्रेन्योरशिप एंड न्यू वेंचर प्लानिंग के ऊपर है। दूसरा आपका सब्जेक्ट रहेगा माय डियर फ्रेंड्स कॉस्ट अकाउंटिंग, जो हमने अपने चैनल पे पढ़ाना शुरू कर दिया है। तीसरा जो आपका सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा आपका इंटरनेशनल बिजनेसेस। यानी कि अगर आप लोग बीकॉम प्रोग्राम की बात करते हैं तो बीकॉम प्रोग्राम के अंदर आपको DSC के अंदर कंपलसरी सब्जेक्ट के अंदर स्पेसिफिकली 3 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। पहला आपका एंटरप्रेन्योरशिप और न्यू वेंचर प्लानिंग रहेगा, दूसरा आपका काफी इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग रहेगा, और तीसरा आपका माय डियर फ्रेंड्स इंटरनेशनल बिजनेसेस रहेगा। और ये तीनों जो सब्जेक्ट है ये 4-4 क्रेडिट के हैं। 12 क्रेडिट का आपका जो कंपलसरी सेक्शन है, या जिसको कहते हो आप लोग बेसिकली क्या, जो आपका कोर सब्जेक्ट है वो रहेंगे। क्लियर? अब इसके अलावा एक सब्जेक्ट आपके पास जेनरिक इलेक्टिव का रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जनरल लैंग्वेज में GE के नाम से जानते हैं। जेनरिक इलेक्टिव भी आपको पूरे 4 क्रेडिट देता है, यानी कि ये एक सब्जेक्ट भी आपके कितने क्रेडिट देगा, आपका 4 क्रेडिट देगा। अब आपको समझना क्या है, समझना है जेनरिक इलेक्टिव के अंदर आपको एक सब्जेक्ट चूज करना होता है। जैसे आपके पास क्या है, इंग्लिश प्रोवाइड कर रखा है, ये इंग्लिश सेकंड है, इंग्लिश फ्लुएंसी सेकंड है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ओनली फॉर दोज हु डिड नॉट ऑप्ट इंग्लिश इन द सेमेस्टर 3। जिन बच्चों ने प्रीवियस सेमेस्टर में अगर इंग्लिश ऑप्ट नहीं किया है वो इंग्लिश को चूज कर सकते हैं। आपके पास एक इंग्लिश ऑप्शन होता है, प्लस में आपके पास एक हिंदी ऑप्शन होता है। जिनके पास क्लास 12th में हिंदी थी वही चूज कर पाएंगे, या जिनके पास क्लास 10th स्टैंडर्ड में हिंदी थी वो भी चूज कर पाएंगे। और यहाँ पे 8th स्टैंडर्ड का भी दे रखा है। क्लियर? और आपको सेमेस्टर 3 में हिंदी चूज नहीं करना था। अगर आपने हिंदी चूज कर लिया है तो आप इस हिंदी को चूज नहीं कर पाएंगे, थोड़ा ध्यान में रखना है। अगला चैप्टर आपका रहेगा संस्कृत, ये आपको थोड़ा ध्यान में देना है। अगला चैप्टर आपका पंजाबी रहेगा, फिर उर्दू रहेगा, और फिर
आपका इकोनॉमिक्स रहेगा। ये तमाम ऐसे सब्जेक्ट है जिनमें से आप कोई भी एक सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं और वो सब्जेक्ट आपने प्रीवियस सेमेस्टर के दरमियान ऑप्ट नहीं किया होना चाहिए। क्लियर? तो ये 3 सब्जेक्ट के साथ, कंपलसरी सब्जेक्ट के साथ एक सब्जेक्ट आपका जेनरिक इलेक्टिव का रहता है जी का। इनमें से आप लोग कोई भी एक चूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपके एईसी यानी कि एबिलिटी इनहांसमेंट कोर्सेज की। जब आप लोग एबिलिटी इनहांसमेंट कोर्सेज की बात करते हैं तो यहां पे भी आपको कोई ना कोई एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है, यानी कि आपको क्या करना पड़ता है, एक सब्जेक्ट माय डियर फ्रेंड चूज करना ही पड़ेगा। एबिलिटी इनहांसमेंट कोर्सेज में देखिए सबसे पहले क्या दे रखा है आपका, इन्वायरमेंटल साइंस दे रखा है। अच्छा, यहाँ पे आपको एक बंगाली एईसी दे रखा है, बंगाली आपका एईसी बी दे रखा है, यानी कि पार्ट ए है पार्ट बी है। इनमें से आप लोग चूज कर सकते हैं। हिंदी में भी 2 ऑप्शन है, हिंदी ए और हिंदी बी और हिंदी सी, 2 नहीं है 3 ऑप्शन है। ऐसे आप लोग पंजाबी की बात कर लीजिए, यहाँ पे संस्कृत के 2 ऑप्शन है, संस्कृत ए और संस्कृत बी। तो इनमें से माय डियर फ्रेंड्स आपको एक सब्जेक्ट चूज करना होता है। अब यहाँ पे आप लोग कैलकुलेट करते जाइएगा। आपके 3 सब्जेक्ट रहने वाले हैं कंपलसरी सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट 4 क्रेडिट का है तो 12 क्रेडिट आपके पास बन जाएंगे। यहाँ पे एक आपका जेनरिक इलेक्टिव का सब्जेक्ट है जिसके आपको एक है आपका तो 4 क्रेडिट मिलते हैं, तो एक आपका जेनरिक इलेक्टिव का हो गया तो कितने हो गए आपके, 4 क्रेडिट ही हो गए। अच्छा, एक मैंने बात की आपकी, एक सब्जेक्ट आपका एईसी का रहेगा। अब आपको ध्यान ये रखना है कि आपका जो एईसी का है ना उसके भी 2 क्रेडिट रहने वाले हैं, आपके सेक और वैक के भी 2 क्रेडिट रहने वाले हैं, तो कितने हो गए, 4 क्रेडिट। अब इनको आप लोग टोटल करेंगे तो आपके टोटल 22 क्रेडिट का पूरा एक सेमेस्टर बनता है। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। बहरहाल ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। अब थोड़ा सा हम आगे चलेंगे और थोड़ा सा सेक और वैक को डिस्कशन करेंगे। सेक और वैक के अंदर देखिए आपको क्या दिया हुआ है। सेक के अंदर स्किल इनहांसमेंट कोर्सेज होते हैं, चूज एनी ऑफ वन, ऑप्ट इन द सेमेस्टर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जो आपने चूज कर लिया उसको चूज नहीं करना है। इसके अलावा आपको चूज करना है, आप कॉमर्स चूज कर सकते हैं, इंग्लिश चूज कर सकते हैं, हिंदी रंगमंच चूज कर सकते हैं, एजुकेशन सेक कम्युनिटी चूज कर सकते हैं, इंग्लिश बिजनेस कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस मैनेजमेंट और कंप्यूटर साइंस, ठीक है ना। कंप्यूटर साइंस यहाँ पे 2 बार है, एक आईटी टूल है, बेसिक आईटी टूल है, एक सोशल मीडिया मार्केटिंग है। तो आप लोग इनमें से कोई भी एक ऐसा सब्जेक्ट चूज कर लीजिएगा जो पहले, दूसरे और तीसरे सेमेस्टर के दरमियान आपने चूज नहीं किया है। ऐसे अगर आप लोग वैक का देखेंगे तो वैक में भी आपको इंग्लिश रीडिंग इंडियन फिक्शन इन द इंग्लिश, उसके बाद हिंदी है, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस है, उसके बाद संस्कृत है, उसके बाद फिर से संस्कृत है और उसके बाद आपके पास साइकोलॉजी का भी ऑप्शन है और फिर आपका कॉमर्स का भी ऑप्शन है। तो ये आपका बेसिक सा पैटर्न है जिसको आई होप कि आप समझ गए होंगे। 22 क्रेडिट का आपका ये पूरा सिलेबस रहेगा। क्लियर? तो आप इनमें से आपने प्रेफरेंस के हिसाब से चूज कर लीजिएगा। थोड़ा ध्यान आपको यहाँ पे देना है, सेक और वैक के कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको बेसिकली हर एक सेमेस्टर के दरमियान 4 क्रेडिट दिलाते हैं जो एक कोर सब्जेक्ट के बराबर होती है। तो ये मैंने सेक और वैक की एक ऐसी लिस्ट आप सभी को दे रखी है, एक ऐसी वीडियो बनाई हुई है जहां पे मैंने आपसे डिटेल में डिस्कशन किया है सेक और वैक के वो सब्जेक्ट जिनको अगर आप लोग चूज करते हैं तो आपको पेपर देने की जरूरत नहीं होती है। आपके प्रैक्टिकल और आपका जो बेसिकली प्रोजेक्ट बेस पे आपको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। तो आप उसको विजिट जरूर कीजिएगा, उस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आप लोगों के जो 4 क्रेडिट है सीधे सीधे बन जाए, आपको पेपर देने की जरूरत ना पड़ेगा। ये तो आपका बीए प्रोग्राम का था। अच्छा, यहाँ पे कुछ और ऑप्शन है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। टोटल 22 क्रेडिट का रहेगा, ये मैं बता चुका हूं। अब बात कर लेते हैं आपके बीकॉम ऑनर्स के चौथे सेमेस्टर की। बीकॉम ऑनर्स के अंदर 3 आपको डिसिप्लिन के सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। पहला सब्जेक्ट है आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, ये पहला सब्जेक्ट रहेगा। कॉस्ट अकाउंटिंग आपका दूसरा सब्जेक्ट रहेगा। इंटरनेशनल बिजनेसेस तीसरा सब्जेक्ट रहेगा। यानी कि केवल एक सब्जेक्ट आपका बदलता है ऑनर्स में और प्रोग्राम में, वो क्या है आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। यहाँ पे क्या आ गया, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स आ गया। वहां पे आपको एंटरप्रेन्योरशिप एंड द न्यू वेंचर प्लानिंग देखने को मिल रहा था, तो ये आपका सेम रहेगा। अब आप देखिए, अगर जेनरिक इलेक्टिव के अंदर आप लोग चेक करते हैं तो जेनरिक इलेक्टिव के अंदर इकोनॉमिक्स का ऑप्शन है, इंग्लिश का ऑप्शन है, इंग्लिश के अंदर इंडियन क्लासिकल लिटरेचर दिया हुआ है, हिस्ट्री का ऑप्शन दिया हुआ है, मैथमेटिक्स का ऑप्शन दिया हुआ है, पोल साइंस का ऑप्शन दिया हुआ है और बीएमएस और बीबीए का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग इसको देखिएगा। और आपका एक एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स एचआरडी, ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये क्या है आपका एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट दिया हुआ है। ऐसे अगर आप लोग देखेंगे एईसी का है, ऐसे आप लोग सेक की बात कर लीजिए, ऐसे आप लोग वैक की बात कर लीजिए। ये सारी चीजें आपकी सेम रहती हैं, चाहे आप लोग
ओनर्स की बात कर ले और चाहे आप लोग प्रोग्राम की बात कर ले, बाकी आपका सेम कोर्स रहेगा, केवल एक सब्जेक्ट बदलता है। आपको चेंजमेंट तो बेसिकली जो आपके जेनरिक इलेक्टिव है उसमें देखने को मिलते हैं, प्लस में जो आपके डीएससी वाले सब्जेक्ट है वहां पे देखने को मिलते हैं। डीएससी में भी आपका केवल बिजनेस मैथमेटिक्स बदलता है, केवल वन सब्जेक्ट का डिफरेंस है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस था माय डियर फ्रेंड्स। जो किससे जुड़ा हुआ था, ये सिलेबस आपका जुड़ा हुआ था बेसिकली चौथे सेमेस्टर से, जो भी बच्चे डीयू एसओएल से हैं और उनके पास बीकॉम प्रोग्राम या बीकॉम ऑनर्स है। तो ये सिलेबस हमने इस वीडियो में डिस्कशन किया और उम्मीद करता हूं आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। जो क्वेश्चंस आप लोग लेके आए थे कि एग्जैक्टली क्या कुछ पैटर्न रहने वाला है, वो आप लोगों ने एनालिसिस किया होगा। ये वीडियो आप सभी के लिए काफी यूजफुल साबित हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए मैं तो ऑल द बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।